सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 5, जिसमें हम पढ़ रहे थे 5.2 के हमने 12 क्वेश्चन कर लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि दो अवयव दे रखे हैं, अवयवों, ये अवयव तथा ये अवयव, इन अवयवों का गुणन कीजिए और उसकी सहायता से इस रैखिक समीकरण निकाय का हल करना है। दो अवयवों का गुणन करना है और इस गुणन की सहायता से इस रैखिक समीकरण निकाय का हल आपको ज्ञात करना है। चलिए तो इसका आंसर देख लीजिए। तो ये दो अवयव है, तो मान लेते हैं, माना इस अवयव को क्या मान लेते हैं, ए मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए चाहे उसको, किसी को भी मान लीजिए। 1 - 1 1 1 - 2 -2 2 1 3, इसको मान लिया ए, तथा इस वाला अवयव को मान लीजिए बी। आगे बात समझ में, तो ये क्या हो गया, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, इसको मान लिया बी। नाउ कह रहा है कि इन दोनों अवयवों का गुणन आपको ज्ञात करना है, तो आप ज्ञात कर लीजिए a इंटू बी, इन दोनों अवयवों का गुणन a इंटू बी। तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, देख लीजिए। 1 - 1 1 1 -2 -2 2 1 3, इसका गुणा किससे करवाना है, b से। -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, क्लियर। तो अब देखिए इसका गुणन क्या आ रहा है, तो बराबर, तो गुणन करने का तरीका क्या है, पंक्ति का स्तंभ से। दो अवयवों का गुणन कैसे करते हैं, पंक्ति स्तंभ। तो देखिए 1 × -4, तो क्या गया, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 7, तो माइनस का 4 प्लस का 7 और प्लस का 5, क्लियर। अगला देख लीजिए पंक्ति स्तंभ, तो 4 माइनस का 1 माइनस का 3। अगला देख लीजिए 4 -3 -1, क्लियर। अब दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, तो माइनस का 4 7 × 14, क्या हो जाएगा, प्लस का 5 × 2 10 माइनस का। अब पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो क्या आ जाएगा, 1 × 4 4, माइनस का 2 प्लस का 6, क्लियर। अब 1 का 4, ये आ गया 4, माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 2, ये बन गया। अब तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, तो 2 × -4 माइनस का 8, 1 × -7 माइनस का 7, 5 × 3 15, 2 × 4 8, 1 × 1 प्लस का 1, 3 × -3 माइनस का 9, 2 × 4 8, 1 × 3 प्लस 3, 3 × -1 -3, क्लियर। तो ये बराबर क्या आ रहा है, देखिए, तो माइनस का 7 5 12 12 में से 4 8, ये क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, ये क्या आएगा 6 4 10 में से 2 8, ये क्या हो गया 0 0 0, ये भी क्या आ रहा है 8, तो 8 बाहर ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि a इंटू बी यहाँ से क्या आया 8 इंटू आइडेंटिक मैट्रिक्स। आगे ना बात समझ में, अब ध्यान से देखना, a इंटू बी क्या आया 8 इंटू आइडेंटिक मैट्रिक्स। आगे बात समझ में, अब देखिए a इनवर्स से गुणा करवा दीजिए, इसको a इनवर्स से गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, a इनवर्स इंटू a इंटू बी बराबर क्या आ जाएगा 8, a इनवर्स इंटू 8 इंटू आइडेंटिक मैट्रिक्स। तो a इनवर्स इंटू a क्या आ जाएगा, आइडेंटिक मैट्रिक्स इंटू b बराबर 8 आ गया बाहर, क्या हो जाएगा ये a इनवर्स इंटू आइडेंटिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से आइडेंटिक मैट्रिक्स इंटू बी, आइडेंटिक मैट्रिक्स इंटू बी क्या हो गया b, क्योंकि किसी का भी आइडेंटिक मैट्रिक्स से गुणा करने पर वापस वही आता है।
यहाँ पे 8 ए इनवर्स, ये भी एक आव्यूह है, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स ही आएगा। तो यहाँ से ए इनवर्स बराबर क्या आ रहा है, 1/8 इंटू बी, ये आपको याद रखना है। तो ए इनवर्स क्या है, 1/8 इंटू बी, यानी कि बी आपका कौन सा है, ये वाला। आगे बात समझ में, तो ये जो आव्यूह है ए, इसका जो इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, 1/8 इंटू बी के बराबर होगा। नाउ अब ये रैखिक समीकरण निकाय देखिए, ये वाला रैखिक समीकरण निकाय, तो समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर, ये जो रैखिक समीकरण निकाय है ना, इसको आव्यूह रूप में लिखने पर, तो आव्यूह रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देख लीजिए, 1 - 1 1 1 - 2 -2 2 1 3 इंटू XYZ बराबर 491, ये देख लीजिए। इस रैखिक समीकरण निकाय को मैंने ये लिख दिया। अब देखिए, अब आप इसको क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप A, और ये क्या हो गया x बराबर, इसको मान लीजिए C। आगे ना बात समझ में, हम कौन से सिद्धांत से, आव्यूह रूप से, आव्यूह के सिद्धांत से इसको हल करना है आपको। आगे बात समझ में, तो यहाँ से x बराबर फिर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा A इनवर्स इंटू C। अब A इनवर्स आपके पास में पड़ा है, A इनवर्स किसके बराबर है, 1/8 इंटू B के बराबर है। तो यहाँ से अब देख लीजिए, तो इस तरह कर लेते हैं, तो x बराबर A इनवर्स इंटू C। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है, A इनवर्स इंटू C। तो नाउ x बराबर A इनवर्स इंटू C, तो x बराबर क्या आ जाएगा, A इनवर्स क्या है, 1/8 इंटू B इंटू C। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/8, B क्या है आपका देख लीजिए, ये रहा आपके पास में B, माइनस का 4 4 4 माइनस का 7 1 3 5 -3 -1 इंटू C क्या है आपका देख लीजिए, C 4 9 1 4 9 1। आगे बात समझे, अब इसका गुणा कर लीजिए, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, चलिए इसका 1/8 रख देते हैं, बार अंदर गुणा करवा लीजिए, 4 चौक 16 माइनस का 16, 9 चौक 36 प्लस का 36, 1 इंटू 4 प्लस का 4, क्लियर, माइनस 7 चौक 28 माइनस का 28, 1 इंटू 9 प्लस का 9, 3 इंटू 1 प्लस का 3, 5 चौक 20, 9 3 27 माइनस का 1। x बराबर क्या आ जाएगा, 1/8, 36 और 4 40, 40 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 24, 9 3 12, 28 में से 12 घटाएंगे तो कितना, 16 माइनस का 16, 27 और 1 28 माइनस का 8, 8 को अंदर गुणा करवा दीजिए, तो x बराबर क्या आएगा, 8 3 24, 8 दूनी 16 माइनस का 1, यानी कि ये चीज़ है क्या, x क्या है, XYZ बराबर 3 - 2 - 1। तुलना करने पर x बराबर क्या आ जाएगा, 3, y बराबर क्या आ जाएगा, -2 और z बराबर क्या आ जाएगा, -1। तो ये आपका आंसर आएगा, x बराबर 3, y बराबर -2, z बराबर -1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। आव्यूह, आपको आव्यूह दे रखा है ये 1 - 1 1, 2 1 -3 1 1 1 का व्युत्क्रम, क्या व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए।
और इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। यानी ये समीकरण निकाय आपके पास में 101 210 011 XYZ 1/2 2y 6z -2x प्लस 201। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, इस आयु का व्युत्क्रम ज्ञात कर लेते हैं। माना a, यह आयु क्या है a, 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। किसी भी आयु का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि उस आयु का सारणिक, यानी कि सारणिक ऑफ ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात क्या करेंगे, सारणिक ए। तो सारणिक ए क्या होता है, 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। चलिए, तो सारणिक ए का मान क्या आ जाएगा, सीधा मान निकाल लीजिए इसका। तो सारूप से निकाल लेते सीधा, 1 × 1 × 1 प्लस 1 × 3 × 1 प्लस 3 प्लस 1 × 2 × 1 प्लस 2 फिर -1 और माइनस क्या हो जाएगा, +3 और +2। तो सारणिक ऑफ ए का मान आपके पास में आ जाएगा 3 2 5 1 6 3 9 2 11 -1 10। अतः सारणिक ऑफ ए नॉट इजिकल टू 0। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। आगे बात समझ में, यानी कि ये जो सारणिक है इसका मान क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, यानी सारणी का मान क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। क्लियर। तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड निकालना पड़ेगा। तो ना सबसे पहले F11 यानी कि 1 का सेकंड। तो 1 1 यानी समी है। तो 1 × 1 1 माइनस +3 1 + 3 4, ये आ गया F1। F12 यानी कि इस वाले अवयव के लिए तो माइनस का चिन्ह लगेगा और गुणा में क्या रहेगा इसके, इसको दमन कर दीजिए। तो 2 माइनस प्लस, तो 2 + 3 5, तो माइनस का 5 आ जाएगा ये। क्लियर। F13 देख लीजिए, 13 यानी ये वाला अवयव। अब 13 समी है तो 2 - 1 1 आ जाएगा। F21 देख लीजिए, यानी ये वाला अवयव के लिए तो माइनस का चिन्ह लगेगा। इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। तो 1 × 1 -1 और -1, तो माइनस का 2 माइनस प्लस का 2 हो गया। F22 यानी इस वाले अवयव के लिए समी है तो इसको और इसको छोड़ दीजिए। 1 × 1 -1 × 1 0। F23 यानी कि ये वाला अवयव, इसके लिए माइनस लगेगा तो इसको और इसको छोड़ दीजिए। 1 × 1 1 माइनस प्लस 1 + 1 यानी माइनस का 2 आ जाएगा। F31 देख लीजिए, F31 यानी इस वाले अवयव के लिए समी रहेगा तो माइनस +3 - 1 2 आ जाएगा। F32 देख लीजिए क्या है, 32 यानी माइनस का चिन्ह लगेगा। 32 यानी ये वाला इसको और इसको छोड़ दीजिए तो -3 -2 -5 माइनस प्लस का 5। F33 देख लीजिए, F33 सम, तो इसको और इसको छोड़ दीजिए। 1 × 1 1 माइनस प्लस 1 + 2 3, तो ये आ गया। क्लियर। अब देख लीजिए, तो अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो सहखंडों का आव्यूह मान लीजिए C, वो क्या हो जाएगा, 4 - 5 1 2 0 - 2
2 5 3। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, सेकंडों के अवयव का व्युत्क्रम अवयव, सॉरी सेकंडों अवयव का ट्रांसपोज परिवर्त अवयव। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास में आ जाएगा 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। तो ना ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स आपके पास में आ जाएगा, सारणिक का मान क्या है 1/10 इंटू 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 3। क्लियर। अब ये समीकरण निकाय देखिए, अब हमने ए इनवर्स तो ज्ञात कर लिया और उसकी सहायता से इस समीकरण निकाय को हल करना है। तो अभी ये पूरी फॉर्म में नहीं है, यानी कि ये अभी आपके ए एक्स बराबर बी, यानी ए इंटू एक्स बराबर बी की फॉर्म में नहीं है। तो इसकी फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए। नाउ समीकरण निकाय, समीकरण निकाय क्या है आपका देख लीजिए 1 0 1 2 1 0 0 1 1 एक्स वाई जेड। क्लियर। बराबर 1/2 2y 6z -2x प्लस 2 इंटू 2 0 1। अब देखिए, अब करना क्या है आपको, गुणा करना है। आगे ना बात समझ में। तो दो आयु गुणा कैसे करते हैं, पंक्ति स्तंभ। तो 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 0 इंटू ये 0 हो गया, प्लस 1 इंटू जेड जेड। अब दूसरी पंक्ति स्तंभ, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस वाई 0 इंटू जेड जेड। 0 इंटू जेड क्या हो गया 0 हो गया, 0 इंटू एक्स 0 प्लस 1 इंटू वाई वाई प्लस 1 इंटू जेड जेड। और इधर भी क्या करना पड़ेगा, 2 का अंदर गुणा करवा दिया तो क्या आएगा ये y 3z -x प्लस 2 को अंदर गुणा करवा दिया तो 4 0 2। अब उनको भी आपस में जोड़ो पहले, x प्लस जेड 2x प्लस वाई वाई प्लस जेड जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 4 3z प्लस 0 यानी कि 3z ही बचेगा -x प्लस 2। अब देखिए ये दोनों अवयव बराबर है। अब इनकी तुलना करने पर अतः x प्लस जेड बराबर y प्लस 4। देयर इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4। आगे बात समझ में। और दूसरा 2x प्लस वाई बराबर 3z। देयर इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0। तीसरा y प्लस जेड बराबर माइनस एक्स प्लस 2। देयर इम्प्लाइज इसको इधर भेज दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। आगे ना बात समझ में। तो ये समीकरण निकाय आपका नया आया है, यानी कि ये वाला जो समीकरण निकाय है ना, ये वाला समीकरण निकाय वो क्या है ये। अब समीकरण निकाय को आयु रूप में लिखने पर, निकाय को आयु रूप में लिखने पर तो क्या आ जाएगा 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। देख लीजिए ये वाला आयु ए आया कि नहीं आया। ये जो आयु जिसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना था ये आयु 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 इंटू में क्या रहेगा अब x y z और बराबर इधर ये क्या आ जाएगा 4 0 2। ये किसका रूप बन गया a इंटू एक्स बराबर b। तो यहाँ से x बराबर आपका क्या आएगा a इनवर्स इंटू b। अब आपको क्या ज्ञात करना है a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स हमने ज्ञात कर लिया, ये पड़ा आपके पास में, और b आपका ये पड़ा। आगे बात समझ में। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा a इनवर्स क्या है 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 इंटू b आपका क्या है 4 0 2। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 1/10
4 चौक 16 प्लस 0 2 दूनी 4 माइनस 5 चौक 20 माइनस का 20 0 इंटू 0 5 दूनी 10 प्लस का 10 1 इंटू 4 माइनस 0 3 इंटू 2 6। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 1/10 16 4 20 माइनस का 10 6 4 10। तो यहाँ से देयर इम्प्लाइज x बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 1। यानी अब ये आपका x है क्या x y z बराबर क्या आ रहा है आपका 2 माइनस 1 1। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 y बराबर क्या आ जाएगा -1 और z बराबर क्या आ जाएगा 1। ये आपके रैखिक समीकरण निकाय का हल हो गया। क्लियर। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए, भुजा आपको दे रखी है ए, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए और शीर्ष आपको दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 का स्क्वायर बराबर 3a की पावर 4। ये आपको सिद्ध करना है। आगे बात समझ में, तो सीधा देख लीजिए आंसर इसका दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या ए है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए डेल्टा, क्षेत्रफल क्या होगा √3/4 a स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जब उसकी भुजा दे रखी है √3/4 a स्क्वायर। आगे बात समझ में, अब क्या करेंगे वर्ग करने पर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3/16 a की पावर 4। आगे बात समझ में, इसको दे दीजिए समीकरण 1। अब दिया है त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है। अतः जब शीर्ष दे रखे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बताना 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। आगे बात समझ में, क्लियर। अब देखिए अब करना क्या आपको 2 से इसको देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब मैं क्या करता हूं इसको मैं 2 से तीसरे स्तंभ को मैं 2 से गुणा करवा दूं, तो 2 से क्या करना पड़ेगा भाग भी देना पड़ेगा। तो क्या लिख दूं मैं इसको 1/4 x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2। देखिए अब देखिए स्तंभ में 2 उभयनिष्ठ है ना, तो इस स्तंभ से हम जब 2 बार ले लेंगे 2 बार आएगा तो 2 से 4 करके क्या आएगा वापस 1/2। ये ऊपर वाली चीज़ है, यानी ये ऊपर वाली चीज़ और ये चीज़ क्या है सेम है। आगे बात समझ। अब देखिए अब इसका भी क्या करिए वर्ग करिए। वर्ग करने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का वर्ग किसके बराबर होगा 1/16। वर्ग करने पर 16 हो गया और इधर क्या हो जाएगा x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 का स्क्वायर। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये भी क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इधर भी क्षेत्रफल का स्क्वायर बराबर ये, इधर भी क्षेत्रफल का स्क्वायर बराबर ये, यानी कि ये दोनों समीकरण क्या आपस में क्षेत्रफल का स्क्वायर क्षेत्रफल का स्क्वायर। समीकरण 1 में 2 से
यानी कि त्रिभुज क्षेत्रफल स्क्वायर यानी कि 1/16 x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2, ये बराबर किसके होगा 3/16 a की पावर 4। अब यहाँ से 16 से ये 16 कैंसिल हो गया। आगे बात समझ में, तो यहाँ से ये क्या बच रहा है देख लीजिए, x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 का स्क्वायर बराबर 3a की पावर 4। इतनी सिद्धम, यही सिद्ध करना था 3a की पावर 4। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 15। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ समझ में आए तो ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।